हर हर महादेव। कल से सावन शुरू है, तो आइए आज आपको सुनाता हूं भगवान शिव और माता पार्वती की एक स्पेशल कहानी। एक बार माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से कहा, प्रभु, धरती पर जो लोग दुखी हैं, मैंने अक्सर देखा है कि उन्हें और ज्यादा दुख प्राप्त होता है, जबकि जो सुखी हैं वो सुखी रहते हैं। आखिर इसका कारण क्या है? तो भगवान शिव ने उनसे कहा, इसका जवाब देने के लिए मुझे तुम्हारे साथ धरती पर जाना होगा। ये कहकर दोनों वहां से अंतर्ध्यान हुए और धरती पर साधारण मनुष्य की भांति अवतरित हो गए। वहां पहुंचकर माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, अब क्या करना होगा प्रभु? तो भोलेनाथ बोले कि जिस तरह से आम इंसान रहते हैं, बिल्कुल उसी तरह हम दोनों को भी इंसानों की तरह यहां पर रहना होगा। तो अब तुम एक काम करो, ये हमारी कुटिया है, तुम पास से कुछ ईंटें लाकर एक चूल्हा बना लो और मैं बाजार जाकर वहां से सामान लेकर आता हूं और फिर भोजन बनाते हैं। माता पार्वती ने कहा, बिल्कुल ठीक है। भोलेनाथ बाजार की ओर चले गए। तब माता पार्वती चूल्हा बनाने के लिए पास के घरों में ईंटें ढूंढने लगी। तब उन्होंने एक जर्जर दीवार से कुछ ईंटें निकाली और चूल्हा बना लिया। जैसे ही उन्होंने चूल्हा बनाया, वहां भोलेनाथ प्रकट हो गए बिना कुछ लाए। तब माता पार्वती ने कहा, अरे भगवान, आप तो कुछ लेकर ही नहीं आए, अब मैं खाना कैसे बनाऊंगी? देखो, मेरा तो चूल्हा भी तैयार है। तब भोलेनाथ ने कहा, तुम्हें इसकी कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारे सवाल का जवाब तुम्हें मिल गया है। माता पार्वती ने बड़े चौंक कर देखा और पूछा, अच्छा, वो कैसे? तब भोलेनाथ ने पूछा, ये बताओ कि तुम ये जो ईंटें चूल्हे बनाने के लिए लाई हो, ये कहां से लेकर आई हो? तब पार्वती माता ने कहा कि मैं बाहर गई और मैंने देखा कि एक मकान की हालत बहुत खराब है, बड़ी जर्जर अवस्था में है, उसकी एक दीवार भी टूटी थी। तो बस उस टूटी हुई दीवार से मैंने कुछ ईंटें उठाई और लाकर यहाँ पर चूल्हा बना लिया। तब भोलेनाथ ने कहा, बाहर तो बड़े सुंदर सुंदर घर भी हैं जो बहुत ही मजबूत बने हुए हैं, तुमने उससे ईंटें क्यों नहीं ली और उस जर्जर घर के अंदर से जाकर उसकी टूटी हुई दीवार से ईंटें क्यों ले आई? तब माता पार्वती ने कहा, अरे, जो सुंदर घर हैं उसके रहने वाले लोगों ने तो बड़े अच्छे से उनका रखरखाव किया हुआ है। जिसका घर पहले से ही टूटा है, उसकी कुछ ईंटें अगर मैं ले आई तो उस दीवार पे भला क्या फर्क पड़ना था? तब भोलेनाथ ने कहा, यही तो तुम्हारे सवाल का जवाब है। तुम उस घर से ईंटें लेकर आई जो पहले से ही जर्जर हालत में था, ना कि उस घर से जो बहुत सुंदर और मजबूत बना हुआ है। जिन लोगों ने अपने कर्मों से अपने जीवन का रखरखाव बहुत अच्छे से किया है और अपने जीवन को सुंदर बनाए रखा है, उनको भला दुख कैसे पहुंच सकता है? और जो लोग हमेशा दुखी रहकर अपने जीवन को जर्जर हालत में बना के रखते हैं और अपने कर्म भी खराब करते हैं, जिनके कारण उन्हें और दुख मिलता है, बस इसी तरह से समय का पहिया चलता रहता है और दुखी और ज्यादा दुखी होता रहता है और जो सुखी है वो और ज्यादा सुखी होता रहता है। आपके कर्म ही निर्धारित करते हैं कि आपको इस जीवन में सुख मिलेगा या दुख। कैसी लगी आपको आज की कहानी? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं हूं हिमांशु शर्मा, theastrologic.com पर। ऐसी और कहानियों के लिए जुड़े रहें theastrologic.com के साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम पर। धन्यवाद।